तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन स्कूल के उस एक्सपीरियंस की जो शायद किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम एक बहुत ही मशहूर एनिमेटेड कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्कूल ज्ञान के मंदिर से ज़्यादा एक ऐसा अखाड़ा बन जाता है जहां हर दिन एक नई चुनौती इंतजार कर रही होती है। और कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। हमारा स्कूल एक कैद खाना था। अब ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, ये उस दुनिया की नींव है जिसमें हम अब कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल ज्ञान से ज्यादा अनुशासन का डंडा चलाने की जगह बन गया था। तो स्कूल की क्लास शुरू होने से भी पहले स्टूडेंट्स को एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ता था, और वो था स्कूल तक का सफर। और सुनिए, ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो अपने आप में ही एक सजा थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी का जो हीरो है वो सुबह 5 बजे वैन में बैठने वाला पहला कैदी होता था। अरे मेरा मतलब है पहला स्टूडेंट। और फिर भैया जी उसे लेकर निकल पड़ते थे पूरे शहर की सैर पर, जैसे बच्चों को नहीं बल्कि कोई खजाना इकट्ठा कर रहे हों। और नतीजा क्या होता था? स्कूल हमेशा लेट पहुंचना। और ये जो सफर था ना, ये कोई सीधी साधी यात्रा नहीं थी। ये तो किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता था। रोज भैया जी और ऑटो वाले के बीच एक रेस होती थी। गाड़ियां बच्चों से ठसाठस भरी हुई और बीच सड़क पर चल रही है रफ्तार की जंग। ये चार्ट बस मजाक में ये दिखाता है कि कैसे इस रेस में ट्रैफिक नियमों की तो धज्जियां उड़ती ही थीं। लेकिन इस रोज के नर्क में भी मुस्कुराने की एक वजह थी, और वो थी चमेली। अब उसके बगल में बैठने के लिए हमारे हीरो ने एक फुल प्रूफ एकदम मास्टर प्लान बनाया था। स्टेप 1, सबसे पहले वैन में चढ़ जाओ। स्टेप 2, बगल वाली सीट पर अपना बस्ता रख दो। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, गहरी नींद में होने का नाटक करो, ताकि जब चमेली सबसे आखिर में चढ़े तो उसके पास बैठने के लिए कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मतलब प्यार सच में क्या क्या नहीं करवाता है ना। तो ठीक है, ये खतरनाक सफर तो खत्म हुआ। अब पहुंचते हैं उस मंजिल पर जिसे स्कूल कहा जाता था। और जैसा कि हर जेल में होता है, यहां भी एक वार्डन थी। और ऐसी वार्डन जिससे सब के सब कांपते थे। तो मिलिए स्कूल के इंचार्ज डॉन से। हाँ, डॉन। उनके बारे में कुछ बातें मतलब बहुत ही अजीब थी। एक तो उनका कद छोटा था, इतना छोटा कि उन्हें कार भी खड़े होकर चलानी पड़ती थी, क्योंकि बैठकर वो डैशबोर्ड के पार देख ही नहीं पाती थी। और उनका शौक शौक तो और भी गजब था। छत पर स्नाइपर राइफल लेकर बैठना और बच्चों पर नजर रखना। सही में इनसे कौन पंगा लेना चाहेगा भला। और ये देखिए, ये एक छोटी सी डिटेल डॉन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। एक अफवाह थी कि वो रोज स्कूल आते जाते 2 से 4 कुत्तों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती थी। मतलब साफ है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। अच्छा, तो अब इस जेल के अंदर की दुनिया में चलते हैं। यहाँ की एक खास बात थी, यहाँ पैसे नहीं चलते थे। जी नहीं, यहाँ कुछ और ही चलता था। एक ऐसी अनोखी इकोनॉमी जहाँ किसी की हैसियत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके पेंसिल बॉक्स से तय होती थी। और इस जेल की अपनी एक ऑफिशियल करेंसी थी, और वो थी पेन। हाँ, वही लिखने वाला पेन। पर ये सिर्फ लिखने के काम नहीं आता था। इससे ट्रेडिंग होती थी, जुआ खेला जाता था और सोशल स्टेटस बनता था। जिसके पास सबसे महंगा पेन, समझो वही स्कूल का राजा है। और इस इकोनॉमी का एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ था। जैसे अगर आपके पास ट्राइमैक्स पेन है तो भाई आप तो रॉयल्टी हो, शाही खानदान से। अगर 5 रुपए वाला जिफी जेल है तो आप एक आम आदमी हो। और अगर 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन है तो आप मजदूर क्लास में आते हो। सोचिए, पेन से क्लास सिस्टम चल रहा था। एक बार तो हद ही हो गई। एक ट्राइमैक्स पेन चोरी हो गया और पूरे स्कूल में लॉकडाउन लग गया। पीटी टीचर भूषण जासूस बन गए। एक एक बैग की तलाशी होने लगी, मतलब फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन। और आखिर में क्या पता चला कि पेन का जो मालिक था वो उसे घर पर ही भूल आया था। वाह, मतलब एक पेन के लिए इतना बड़ा हंगामा। चलिए अब इस स्कूल के उन किरदारों से मिलते हैं जिन्हें असल में ज्ञान देने के लिए रखा गया था, यानी टीचर्स। पर यकीन मानिए, वो भी किसी से कम अजीब नहीं थे। तो मिलिए इंग्लिश के टीचर छोटा भीम से। अब ये नाम उनके छोटे कद की वजह से पड़ा था। उनका सबसे पसंदीदा काम था लड़कों की पिटाई करना, जिसके लिए उन्हें उछलना तक पड़ता था। और उनके पढ़ाने का तरीका, वो तो कमाल ही था। वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते थे। जैसे अगर कोई पूछे कैट माने क्या, तो उनका जवाब होता था कैट माने कैट। और जरा इन टीचर्स की हमदर्दी का लेवल भी देख लीजिए। एक बार जब एक स्टूडेंट ने होमवर्क ना करने की वजह बताई कि सर मेरे पापा मर गए, तो टीचर का जवाब क्या था?
तो तू भी मर जा। मतलब इससे ज्यादा क्रूर और बेतुका जवाब क्या हो सकता है? अच्छा, वार्डन हो गए, टीचर्स हो गए। अब बात करते हैं इस इकोसिस्टम के सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी कि स्टूडेंट्स, जिनके लिए स्कूल के नियम और कानून बस तोड़ने के लिए ही बने थे। स्टूडेंट्स में एक गजब का एटीट्यूड था। उनका मानना था कि हमने फीस दी है तो स्कूल हमारा है। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि ये एटीट्यूड उन लोगों में भी था जिन्होंने कभी फीस दी ही नहीं थी। अब ये चार्ट एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है। सवाल ये है कि आखिर स्टूडेंट्स वॉशरूम में करते क्या थे? तो जवाब है, पहला, मन की शांति की तलाश करते थे। दूसरा, अजीब अजीब कंपटीशन करते थे। और तीसरा, सबसे जरूरी, बड़ी बड़ी चोरियां करते थे। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं थीं। लिस्ट देखिए जरा। लाइट के बल्ब, पानी के नल, मछली के शेप वाला साबुन, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट्स फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खाने लगे। जी हां, मतलब इस अराजकता की सच में कोई सीमा नहीं थी। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है कि क्या ये स्कूल सच में सीखने की जगह थी या फिर ये जिंदा रहने की कला सिखाने वाला एक ट्रेनिंग ग्राउंड था? हो सकता है ये कहानी थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, पर यह हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि हमारे स्कूल हमें असल में सिखाते क्या हैं, किताबों का ज्ञान या फिर जिंदगी की असली लड़ाई।